शांति। आज हम 28 अगस्त की बाबा की साकार मुरली सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी, माने आत्मा में बल भरेगा। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। आत्मा में लाइट आई माने आत्मा की रोशनी अर्थात चमकीली, माने हमारा ओरा शक्तिशाली बन जाएगा। आत्मा का प्रभाव, आत्मा के वाइब्रेशन दूसरों को अनुभव होंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? सोचें एक मिनट कि माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती, है ना। हमारे मन ने उत्तर दिया। अब बाबा के उत्तर से मैच करेंगे। जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। और लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। माने हर चीज़ का आधार क्या है? पवित्रता है। तभी हम लायक बनेंगे, तभी हम योगी बनेंगे, तभी हमें माया तंग नहीं करेगी। तो सबका आपस में रिलेशन है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं कि अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, इसलिए कहा जाता है पत्थर में सल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती, नाम यह रखा हुआ है ना। बोल देते हैं कि काली हो गई, लेकिन नाम रख दिया। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह धीरे धीरे निकल गया है। निकलते निकलते आखिर कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं बच्चों को, नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम सुजाग होते हो। घर घर में क्या हो जाता है? सोजरा हो जाता है। अभी क्या है? घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी गिलानी नहीं करते हैं, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा जाता है ना, ये तो सब मूढ़मती हो गए हैं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर, अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इसको ही क्या कहा जाता है? दुनिया में इसका नाम दे दिया दिवाली। तो सच्ची सच्ची दिवाली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती है। तो आत्मा के अंदर जो है वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं। बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज और यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना की आदि मध्य और अंत की नॉलेज कब सुनी है? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। बाबा चैलेंज दे रहे हैं कि कहीं भी साधु संत महात्मा कहीं भी चेक करके आ जाओ, आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाला कोई है? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ाई का महत्व होना चाहिए। नए विश्व का रचयिता वो परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हम सबके सम्मुख ज्ञान के ये रहस्य उजागर करता है। तो कितना शिद्दत, कितने नशे से पढ़ना चाहिए। तो बाबा ने बोला कि सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंढोरा थोड़ी पिटवाते हैं कि मैं आ रहा हूँ। अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं।
वह आवाज़ तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको आर्गन ना मिले हैं। तो बाबा ज्ञान भी कैसे सुनाए, है ना। तो आर्गन चाहिए। आत्मा भी आर्गन बगैर आवाज़ नहीं कर सकती। शरीर में जब आई तब आवाज़ करती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को ये नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे न सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़ी हैं, ये बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहेंगे। कितनों को ज्ञान दिया होगा अनगिनत। गांव-गांव में कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है। बावन बोला कि बाबा का काम है ज्ञान देना, संदेश देना। तो टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहनें कितने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजन करके कितनी आत्माओं को संदेश देती हैं और निकलते कितने। तो बावन का जिसको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहेंगे। आत्मा और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा। ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही संगम पर है। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल न सके। मनुष्य को ख्याल में ही है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष बाद भगवान आएगा, जरूर आकर ज्ञान दे सदगति करेंगे। तो गोया अज्ञान है ना, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं। क्या समझते हैं? भक्ति ही ज्ञान है। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया ये कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं बैठेंगे पढ़ाई में, एक रस मार्क्स कभी होती नहीं। सब एक जैसा समझ नहीं सकते, नहीं तो सब लक्ष्मी नारायण हो जाए। तो बावन बोला राजधानी स्थापन हो रही है, तो सब अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार उनकी बुद्धि में बैठता है। तो बावन बोला कि तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते, एक ही गीता है। यह है ही राजयोग की पढ़ाई, नाम रख दिया है गीता। तो इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं, वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता है। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पार्ट बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की बुद्धि में बिठाए जाते हैं, इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को क्या कहा जाता है? भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु की है। कितने की गुरु की है? बाबा कह रहे हैं बहुत गुरु की है, 12 गुरु की है। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है इसलिए घर बार छोड़ा। अच्छा जंगल में जाकर रहते हो फिर घर बार की याद आती होगी। बोला हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है, एक सन्यासी तो वापस घर भी चला गया। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले ना सकें। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नांगे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो जाएंगी। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है, वहाँ तो ऐसी बातें होती नहीं। कहाँ पे? सतयुग में। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी, इसमें बड़ी मेहनत है। वहाँ ऐसे छीछी काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्गधाम में ले जाने, तुमको लायक बना रहे हैं।
माया तुमको क्या बना देती है, लायक के आगे ना लगा दो, नालायक बना देती है, अर्थात किसी काम के नहीं रहते, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं है। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए क्या है, प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं कि बाबा हम पतित बन पड़े हैं, आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, उसका नाम विष भी है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों से आकर मिले हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस सब मिल जाती है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन इन 1 सेकेंड है। बाबा ने बोला ये भी तुम बोर्ड पे लिख सकते हो। कितना अथॉरिटी से बाबा ने बोला लिख दो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए 1 सेकेंड में। बाप से ये वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना, तो तुमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिलती है, तो तुम फिर औरों को भी दे सकते हो, तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो। तो मनुष्य आकर समझें कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पवित्रता थी। बेहद के बाप को वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ कि यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर कहाँ गए। 84 जन्म पहले ये लेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा के पूरे 84 जन्म, ये नंबर 1 है ना, यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर ये पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, नया तो कोई समझ ना सके। तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की, तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। अव्यभिचारी माना केवल एक की भक्ति करने वाले थे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले ये जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले जन्म का कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, यह बाप बैठ समझाते हैं। माने इस जन्म के अनुसार जो हमारे कर्म है उसके अनुसार ही हमारा अगला जन्म होगा। तो जब लक्ष्मी नारायण का जन्म मिला, अर्थात उन्होंने पूर्व जन्म में कौन से कर्म किए, ये प्रश्न उठना चाहिए हैं। तो बाबा ने बोला कि इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए, बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अब तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म अकर्म और विकर्म की गुहागत भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। कहाँ पे, सतयुग में। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, विकार होता ही नहीं। बाबा ने बोला वहाँ है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड और यह है विशेष वर्ल्ड। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है कि इन्होंने यह पद कैसे पाया। तो बाबा सेवा की युक्ति बता रहे हैं। विश्व के मालिक कैसे बने, बाप कहते हैं तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं उन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही 84 जन्म पूरे किए, फिर पुरुषोत्तम युग पर, पुरुषोत्तम संगम पर आकर बाप ने राजयोग सिखाया और राजाई थी। कितना सिंपल। बाप ने बोला एक सेंटेंस में आप उसको समझा सकते हो कि 84 जन्मों के अंत में इस आत्मा ने
बाबा से राजयोग सीख कर ये रजाई प्राप्त की। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना तुम्हारे चित्रों में, सब क्लियर है। इन्हीं को राजयोग किसने सिखाया? ऊंचे ऊंचे परमात्मा देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है, बाप टीचर सदगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। मंदिर बनाने वालों से पूछो, आपने ये मंदिर बनाया है तो इन्होंने यह पद कैसे पाया? उन्हों का राज्य कब था? फिर कहाँ गए? अब यहाँ कहाँ है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की है वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे ये हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियाँ बतलाते हैं। तुमको समझ मिली है 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से मिलता है। टॉपिक भी बहुत हैं। टॉपिक कौन से हो सकते हैं? वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है? इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवनी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, ये भी टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, अब फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये भी टॉपिक है। तो कितने टॉपिक आज बाबा ने बताया कि वैश्यालय शिवालय किसको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की कहानी, विश्व में शांति कैसे थी या शांति कब हुई, यह टॉपिक है ना। तो बाबा कितना अच्छे से हमें सेवा का तरीका भी बताता है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या सुनाया? धारणा के लिए मुख्य सार है कि अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। क्या करना है? उत्तम बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। बाबा बोल रहे ना, चमक चली गई, डल हो गई है, तो क्या करना है? किसका घृत डालना है? ज्ञान और योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज की मुरली से वरदान है कि पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भाव। फिर से सुनेंगे वरदान। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो, मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भाव, है ना। पॉइंट स्वरूप में स्थित होना है और निगेटिव के प्रभाव से सेफ रहना है। विस्तार है, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो क्या करेंगे? छाते रेनकोट का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। बाबा ने बचने का साधन तो बता दिया। जैसे बारिश में छाता बचाता है, सर्दी में गर्म वस्त्र बचाते हैं, तो ऐसे बाबा ने बोला इस समय जो माहौल चल रहा है वो किसका है? वर्तमान समय बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है, इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। तो इसका क्या साधन बताया? इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। बहुत ही विस्तार में नहीं जाना। दुनिया में इतना उथल पथल हलचल, धर्म जाति के नाम पे मन मुटाव, भेदभाव, है ना, रिश्तों की गिरावट, चरित्र हनन, चरित्र पतन,
ये सब चल रहा है, लेकिन वो सब देखते हुए साक्षी होकर भगवान बोला कि इस एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाओ। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदी लगाना, अर्थात विशेष आत्मा बनना। तो क्या करना है? आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदी लगा देना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। कौन है आज्ञाकारी? जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है, जी बाबा करता है। ओम शांति। तो 1 मिनट आज बाबा ने जो मुरली में स्मृति दिलाई, जिस पर अटेंशन दिलाया, तो सबसे पहले कि आत्मा की रोशनी बढ़ानी है, लाइट माइट बढ़ानी है, समझ बढ़ाना है। और भगवान बोला माया से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? योग युक्त, योग में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, पक्का योगी बनना पड़ेगा। कब बनेंगे? जब लायक होंगे, है ना। तो लायक बनना है, और लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट। अच्छा, बाबा का दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।